सुबह का नाश्ता हो या शाम का नाश्ता, अब आप घर पर ही बना सकते हैं टेस्टी और इजी स्पाइसी पनीर ग्रिल व्रैप। इसके लिए पाव किलो पनीर ले लेते हैं और इसको हम दो टुकड़ों में कट कर लेंगे। इसको हमने दो टुकड़ों में कट किया है ताकि ये आसानी से ग्रिल हो जाए। और इस पे थोड़े से मसाले लगा देते हैं। तो आधा चम्मच ले लिया है लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच डाल देते हैं अदरक का पेस्ट, और दोनों ही पनीर के पीसेस पे हम अच्छी तरीके से मसाले को लगा देंगे। आधा चम्मच हम इसमें लाल मिर्ची का पाउडर डाल देते हैं और आधा चम्मच डाल देते हैं धनिया पाउडर। इसमें हम पाव चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे और आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। पाव चम्मच इसमें नमक डाल देते हैं और आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे जीरा पाउडर और एक इसमें नींबू का जूस डाल देते हैं। इन मसालों से ये पनीर एकदम स्पाइसी और टेस्टी ग्रिल होकर रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसको मसालों को पनीर पे अच्छी तरीके से लगा देंगे चारों तरफ। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमें मसाले को पनीर पे लगा देना है और हम इसको 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए भी रख देंगे ताकि ये मसाले पनीर में अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो इस तरह से हम लगा देते हैं। पनीर को हमने अच्छी तरीके से मसाला लगा दिया है। इसको 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो हम चटनी बना लेते हैं। पहले 4-5 सूखी लाल मिर्ची ले ली है और 3 लहसुन की बड़ी कलियां ले ली है। पाव चम्मच इसमें नमक डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर चटनी को ग्राइंड कर रेडी कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ग्रिल पैन को गर्म कर लेंगे और उस पर थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और पनीर के पीसेस ले लेंगे और उस पर इस तरह से हम सेट कर देंगे। पैन गर्म होने के बाद गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे और पनीर को हम दोनों साइड से अच्छी तरीके से ग्रिल कर लेंगे और ये बहुत आसानी से ग्रिल होकर रेडी हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, पनीर हमारा अच्छी तरीके से दोनों साइड से ग्रिल हो गया है। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। पनीर को मसाला लगा के 10 मिनट के लिए मैरिनेट किया था, इसलिए मसाला इसमें बहुत अच्छे तरीके से बैठ गया है और पनीर भी हमारा अच्छी तरीके से ग्रिल होकर रेडी हो गया है। तो हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं कट करके, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, इस तरह से पीसेस कर लेना है ताकि पनीर का टेस्ट हमें हर बाइट में अच्छी तरीके से मिले। तो दोनों पनीर को इस तरह से कट कर लेते हैं और इसके पीसेस बना लेते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, पीसेस भी हमारे अच्छी तरीके से रेडी हो गए हैं। मसाला इसमें बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो एक कटोरी ले लेते हैं और उसमें थोड़ा सा मायोनीज और थोड़ा सा सॉस ले लेते हैं बराबर क्वांटिटी में और इसको अच्छे से मिक्स करके इसका भी एक हम सॉस तैयार कर लेते हैं। चटनी भी रेडी है, पनीर भी रेडी है और सॉस भी रेडी है। तो फ्रेंड्स, अभी रोटी की कमी है तो मैंने मैदा पहले से ही गूंद कर रखा हुआ था। मैदे का थोड़ा सा मटेरियल ले लेते हैं रोटी बनाने के लिए और रोटी तैयार कर लेंगे। मैदे की रोटी, ऐसे तो आप गेहूं की रोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ये मैदे की रोटी में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आटा पहले से ही गूंद कर रख ले तो फिर नाश्ता बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। जब हम इस तरह के नाश्ते में अगर चटनी का इस्तेमाल करें फ्रेंड्स, तो चटनी को भी पहले से ही ग्राइंड करके स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं और फिर जब हमें ज़रूरत हो नाश्ते में तो तब हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मैदे की रोटी बना लेते हैं और ये देखिए फ्रेंड्स, ये रोटी किस तरह से बनकर रेडी हो जाती है। रोटी हमारी बनकर रेडी हो गई है। जो बच्चे सैलेड नहीं खाते, आप इस तरह से इस्तेमाल करके दे सकते हैं। पत्ता गोभी, गाजर, बीट, शिमला मिर्ची, प्याज और स्प्रिंग ऑनियन। रोटी पे थोड़ी सी हम चटनी लगा देते हैं। टेस्ट के हिसाब से मैंने पाव चम्मच चटनी का इस्तेमाल किया है, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतर आता है। इस पे हम थोड़ा सा लगा देंगे मायोनीज वाला सॉस जो हमने रेडी किया था, टमाटो सॉस डाल के, और पनीर के इसमें पीसेस लगा देते हैं इस तरह से। थोड़ी सी इसमें प्याज के स्लाइस डाल देते हैं। सभी सब्जियों को हमने पतले और लंबे स्लाइस में कट किया है। थोड़ी सी डाल देते हैं कटी हुई शिमला मिर्ची और थोड़ी सी डाल देते हैं इसमें गाजर कटी हुई। बच्चे कुछ सैलेड खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं, तो हम इस तरह से सैलेड का इस्तेमाल करके बच्चों को आसानी से दे सकते हैं। थोड़ी सी इसमें पत्ता गोभी डाल देते हैं। थोड़ी सी स्प्रिंग ओनियन भी इसमें डाल देते हैं, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ऊपर से अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे मायोनीज वाला सॉस जो हमने रेडी किया है। थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा सा और डाल देती हूँ इस तरह से, और दोनों साइड से इस तरह से मोड़ लेंगे फ्रेंड्स।
और इस तरह से हम इसको अंदर साइड में फोल्ड कर देंगे साइड से। और ये देखिए इस तरह से पैक हो गया है। तवे पे सेकते टाइम इसका मटेरियल बाहर नहीं आएगा, इसलिए हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और तवे पे डाल देते हैं थोड़ा सा तेल। ब्रश की मदद से हम तेल को अच्छी तरीके से सेट कर देंगे तवे पे। हमने तेल का बहुत ही कम इस्तेमाल किया है। हमें इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, तो हम इसको ब्रश की मदद से थोड़ा थोड़ा तेल लगा देंगे। तो एक साइड हमने लगाया है तो पलटी करके हम इसको दूसरे साइड से भी इसी तरीके से ब्रश की मदद से तेल लगा देते हैं। ये दोनों साइड से स्लो फ्लेम पर ही अच्छे से फ्राई होकर रेडी हो जाएगा। एक साइड से फ्राई हो गया है तो अब हम इसको पलटी कर लेते हैं और दूसरे साइड से भी इसी तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे। ये ऊपर से देखिए फ्रेंड कितना क्रिस्पी फ्राई हुआ है। इसको एक बार आप घर में ज़रूर ट्राई करें, ये घर में सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर आप तेज़ खाना पसंद नहीं करते फ्रेंड्स, तो आप चटनी को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चटनी के साथ में ये एकदम लाजवाब बनकर तैयार होता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।